ठीक है, चलिए रिवाइज करते, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ योर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रिवीजन स्टार्ट करने के लिए आप मुझे थोड़ी बहुत चीजें बताइए। आपके यहाँ पे कुछ आपके ग्रुप से प्लांट के, एक है आपका एल्गे, फिर है आपका यहाँ पे ब्रायोफाइट, देन यू हैव अ टेरिडोफाइटा, देन आपका आएगा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स एंड देन यू हैव एंजियोस्पर्म्स। ये आपके 5 ग्रुप आपको देखते हैं प्लांट के अंदर। आप मुझे बताइए इन 5 प्लांट ग्रुप में से कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर मुझे डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है? बताइए कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर मुझे डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आपका ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। मुझे आप ये बताइए कि इन 5 ग्रुप में से कौन सा आपका ग्रुप रहेगा जिसके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलेगा लेकिन फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी? जिम्नोस्पर्म्स। राइट, जिम्नोस्पर्म्स, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। इन 5 ग्रुप में से कौन सा आपका ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट्स, बढ़िया, राइट। इन 5 में से कौन सा मेरा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होता बट उसके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू देखने के लिए मिलता है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, बिल्कुल, टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको मिलेगा आपका वास्कुलर टिश्यू देखने के लिए, जाइलम फ्लोएम, बट उसमें आपको सीड फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। अब मुझे ध्यान से सोच के बताइए इन 5 ग्रुप में से कौन से मेरे 2 ग्रुप होते हैं जिनके अंदर मेन प्लांट बॉडी आपकी होती है, या मैं कहूंगा कौन से आपके ग्रुप होते हैं जिनके अंदर आपको मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक? टेरिडोफाइटिक एंड एंजियोस्पर्म। हाँ जी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों के अंदर आपकी मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे रहेगी स्पोरोफाइटिक। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजों को हम यहाँ पे सही तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए रिवीजन हमारे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड ओके, आई होप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। ऑलराइट, चलिए सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका नीट 2022 का आपका क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन को देख के लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सब लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्पायरोगारा है, फर्न है, फनेरिया है और सैकस है। आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूछा था। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखी हुई है यहाँ पे, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। डोमिनेंट इज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड स्टेज और फ्री लिविंग आपको गैमेटोफाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आप बताइए कि कौन सा आपका ग्रुप होता है आपके प्लांट्स के अंदर जिसके अंदर आपका मेन प्लांट बॉडी आपकी होती है हैप्लॉइड, मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड होती है और वो डोमिनेंट रहती है। कौन होता है वो? एल्गी, साइकस। ठीक है, going to be a free living one यहाँ पे होती है। ओके, सिर्फ एल्गी होती है, एल्गी के अलावा और भी कोई होता है? ब्रायोफाइट। हो जाता है आपका, और एक आप कह रहे हो कि आपका ब्रायोफाइट हो जाता है, ठीक है, राइट। चलिए, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो 2 टर्म मेरे यहाँ पे आ रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। अब कौन सा आपका होता है आपका ग्रुप जिसमें हमने प्रोथैलस नाम सुना था? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रोथैलस जो हमने नाम सुना था ये हमने सुना था आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर। दैट इज समथिंग वी हैव हर्ड इन योर टेरिडोफाइट्स, दिस इज समथिंग वी हैव हर्ड इन द टेरिडोफाइट्स। अगर हमने टर्म टेरिडोफाइट में सुना था तो पक्के से मैं कह सकता हूँ कि मेरा बी के साथ मेरा लग जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट 3। हाँ, ये मेरे यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी बात है यहाँ पे, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट 4 देखते हैं, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट, डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट alternating with a partially dependent multicellular sporophyte।
अगर यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियली डिपेंडेंट, मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पे स्पोरोफाइट खुद से खाना बना नहीं सकता और गैमेटोफाइट से खाना लेगा, तो ऐसी कंडीशन किस में देखने के लिए आपको मिल जाती है? Bryophyte. Bryophytes. Right. Such condition I get to see in my bryophyte. बिल्कुल. Wait a minute. ये आपको कंडीशन देखने के लिए आपको मिलेगी ब्रायोफाइट के अंदर। तो अगर ये आपको ब्रायोफाइट में देखने के लिए मिल रही है तो आप देख सकते हो इन चारों में से ब्रायोफाइट मेरा कौन सा है? Veneria. Veneria. ब्रायोफाइट जो आपका बिल्कुल मॉसिस के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे 3 के C के साथ मेरे यहाँ पे लग गया 4, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे रह गया A and C। अब स्टेटमेंट 1 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक वास्कुलर प्लांट विद द हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। वास्कुलर प्लांट है और मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे स्पोरोफाइटिक, और यहाँ पे हाईली रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आपको मिलेंगे। तो वन स्टेटमेंट के साथ आपको क्या लगता है कौन जुड़ेगा, स्पायरोगारा या साइकस? Option D. ऑप्शन Cycles. 1 के साथ, बिल्कुल सही। और उसी तरीके से मेरा फिर स्पायरोगारा अपने आप जुड़ जाता है मेरे 2 के साथ। तो हर एक स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है एंड देन यू हैव टू आंसर देम, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, नीट में ऑलरेडी ये पूछे जा चुके हैं। तो आई होप कि अगर आपके सामने कभी ये क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब मुझे आप लोग बताइए कि हम लोग बात करते हैं हमेशा एल्गे के बारे में, हम लोग हमेशा बात करते हैं एल्गे के बारे में। आपके एल्गे के आपको 3 ग्रुप्स मिलते हैं देखने के लिए, यू गेट टू हैव 3 ग्रुप्स। एक आपको मिलता है देखने के लिए आप यहाँ पे रेड एल्गे, Green algae. एक आपको Brown algae. हाँ जी Brown algae. जी बिल्कुल, और चौथा आपका यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे एज अ ब्राउन एल्गे। थर्ड वन इज गोइंग टू बी ब्राउन एल्गे। अच्छा, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? No sir. ठीक है, ठीक है। तो ये 3 हमने यहाँ पे ग्रुप देखे हैं, राइट। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों ग्रुप में से आपका एक तो हाइड्रोकोलाइड आपका सब्सटेंस होता है जो आपको मिलता है सेल वॉल के अंदर। आप मुझे बताइए कि आपका अगार किस में से मिलेगा मुझे? Red algae. Red algae. ठीक है, इसमें से मुझे मिलेगा अगार। क्या आप मुझे उन 2 रेड एल्गे का नाम बता सकते हो जिसमें से अगार मिल सकता है? Gelidium and Gracilaria. वेरी गुड, जेलिडियम एंड योर ग्रासिलेरिया। सो आई जस्ट राइट GRA, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम आर द 2 एल्गे जिसमें से मुझे मिलेगा मेरा अगार। बिल्कुल सही है। इन तीनों एल्गे में से किसके अंदर मुझे मिलता है देखने के लिए? आई वुड फाइंड मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। Brown algae. Brown algae. ना जो आपका स्टोर्ड फूड यहाँ पे होता है, जो आपका स्टोर्ड फूड यहाँ पे आपका रहेगा, स्टोर्ड फूड यहाँ पे रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। सो मैनिटोल एंड योर लेमिनेरिन इज गोइंग टू बी अ स्टोर्ड फूड ओवर हियर। तो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो, ठीक है। अब ग्रीन एल्गे में स्टोर्ड फूड क्या होता है? जल्दी बता दो, ग्रीन एल्गे में स्टोर्ड फूड क्या होगा? Starch. दैट इज गोइंग टू बी योर स्टार्च। हाँ जी बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे आंसर है। और रेड एल्गे में स्टोर्ड फूड क्या होता है? Floridian starch. राइट, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च, राइट, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों एल्गे में से कौन सा आपका एल्गे रहेगा जो पानी के डेप्थ में आपको देखने के लिए मिल सकता है, ओशन के डेप्थ में आपको मिल जाएगा? Red algae. रखना दैट विल बी रेड एल्गे, जो आपको ओशन के डेप्थ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा एल्गे है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है ओशन के अंदर, लगभग 100 मीटर तक वो लोग ग्रो कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है? Red algae. अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा एल्गे होता है जो ओशन के अंदर 100 मीटर तक स्प्रेड कर जाता है काफी आराम से, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा ब्राउन एल्गे। याद करिए हमने एक टर्म पढ़ा था और वो टर्म हमारा यहाँ पे था केल्प्स करके। We have a term known as a kelp. So kelps is something जो आपका होता था और as example of your brown algae का ये example होता था, ठीक है, जो आपका स्प्रेड करता है रैपिडली। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास ये 3 एल्गे, इनमें से कौन सा आपका एल्गे है जिसके अंदर आपको मोटाइल गैमेट्स कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, कि मोटाइल गैमेट्स आपको कभी भी नहीं मिलते देखने के लिए? रेड एल्गे। Red algae. आपको मोटाइल गैमेट्स कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, you will never find मोटाइल गैमेट्स in them, ठीक है। इन तीनों के अंदर, इन तीनों में से किसका कौन होता है जो ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ की लाइट को यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? Red algae. रेड एल्गे इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इन तीनों में से कौन सा एल्गे है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनसे ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है या उनका एंसेस्टर है,
तो आपका आंसर याद रखना, आपको बोलना है ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गे आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू द ग्रीन लैंड प्लांट्स, क्योंकि इनमें भी स्टार्च होता है, लैंड प्लांट्स में भी स्टार्च होता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल ए और बी होता है, लैंड प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू नो कि ये दे आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट्स। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। इन तीनों ग्रुप में से कौन सा मेरा एल्गे है जिसमें मुझे मिलेगा फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, तीन ये पार्ट्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं। ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गे, ब्राउन एल्गी। हाँ जी, ब्राउन एल्गे में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आप इसका आंसर बताइए। हाइड्रोकोलाइड कैरेगिन, कैरेगिन जो आपका एक सब्सटेंस होता है हाइड्रोकोलाइड, वो आपको इज ऑब्टेन फ्रॉम, वो किसमें से आपको मिल सकता है? ध्यान से बताइएगा, सोच के बताइएगा क्या आंसर इसके अंदर आ जाएगा। 2022 का क्वेश्चन नहीं है। रोडोफाइट्स ओनली। रोडोफाइट से ओनली। जो लोग रोडोफाइट से यहाँ पे बोल रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद रखना, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि कैरेगिन और अगार, कैरेगिन और अगार जो आपके होते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम योर रेड एल्गे, ये आपके आते हैं फ्रॉम द रेड एल्गे में से आते हैं। एक और हमने टर्म यूज किया था जिसका नाम था अल्जिन, लेकिन अल्जिन जो आपका होता है वो कहाँ से आता है, किसको याद है? अल्जिन कौन से एल्गे में से आता था? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। फ्रॉम द ब्राउन एल्गे, बिल्कुल सही। तो ये आपका ब्राउन एल्गे में से आपका बनता था, याद रखना। सो यहाँ पे आपका सिर्फ आंसर आएगा ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे टर्म्स याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, ये टेबल में बहुत स्ट्रांगली चाहूंगा कि आप ये टेबल को रिवाइज करके जब भी आप टेस्ट देने के लिए, क्योंकि रिवाइज करने की जरूरत तो वैसे आपको ज्यादा पड़ेगी नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो काफी क्लियरली। देखिए पिगमेंट क्या होता है मैं काफी श्योर हूं, जस्ट वेट अ मिनट। पिगमेंट्स क्या होते हैं वो मैं श्योर हूं कि आप लोग जानते हो, आपको याद है। स्टोर्ड फूड क्या होता है ये भी आप जानते हो क्या होता है, राइट। सेल वॉल ये भी आपने देखा है, दैट इज समथिंग आल्सो यू आर फेमिलियर विद। बस रोडोफाइट का याद रख लेना, सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट करके कुछ यहाँ पे होता है उसके अंदर, राइट। फ्लैजेला के बारे में आपको थोड़ा अटेंशन देना होगा। क्लोरोफाइट के अंदर फ्लैजेला आपके होते हैं 2 से 8 जितने होंगे, और वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं और वो अपाइकल प्रेजेंट होते हैं। अपाइकल मतलब टिप के ऊपर। सो अगर ये मेरा गैमेट है तो फ्लैजेला कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, राइट। तो ये याद रख लेना, ये एक अलग चीज है जो आपको याद रखनी है। फियोफाइट में क्या होता है, आपको 2 फ्लैजेला मिलेंगे अनइक्वल लेंथ के, लैटरली ये प्लेस्ड होंगे। तो अगर ये मेरा गैमेट है तो फ्लैजेला मेरे लैटरली प्लेस होते हैं, एक छोटा होता है और एक काफी यहाँ पे ज्यादा होता है लंबा। सो दैट इज गोइंग टू बी द 2 अनइक्वली लैटरली प्लेस्ड फ्लैजेला। एंड रोडोफाइट में आपको फ्लैजेला कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू विल नेवर फाइंड अ फ्लैजेला इन देम। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने। स्टोर्ड फूड सिंपल है, वो आपको याद हो जाएगा। और पिगमेंट्स आप यहाँ पे, वो भी आपको आई थिंक आपको सबको यहाँ पे याद रहेगा। क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी जब बात करते हैं तो फियोफाइसिए प्लस फुकोजेंथिन, और रेडोफाइसिए के अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी प्लस योर फाइकोरेथ्रिन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा इसमें से इनकरेक्टली मैच है? विच ऑफ देम इज इनकरेक्टली मैच? तो देखिए 2022 के अंदर उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे इस किंगडम में से, इस चैप्टर में से। तो दिस वाई दिस चैप्टर हैज टू बी रिमेंबर्ड वेरी थॉरली। तो बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्टली यहाँ पे मैच आपका होगा? बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मुझे बच्चे ऑप्शन आंसर दे दें। और ऑप्शन ए जो आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो वो आपका सही आंसर है, क्योंकि यूलोथ्रिक्स के साथ मेनिटॉल नहीं आएगा। यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन एल्गे होता है, दिस इज अ ग्रीन एल्गे, और ग्रीन एल्गे के साथ यहाँ पे आना चाहिए था आपका यहाँ पे स्टार्च, इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्टार्च। सो यस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बन जाता है एज अ लाइक इनकरेक्टली मैच, सो दैट इज द राइट आंसर। बाकी सब सही है। पोरफेरा रेड एल्गे होता है, वॉलवॉक्स आपका होता है ग्रीन एल्गे, स्टार्च है, और एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गे जिसमें मिलेगा आपको फुकोजेंथिन। सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी ट्रू। तो यस, बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे सही है सबका, ठीक है। तो एल्गे में आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा मुझे बताइए, एल्गे के अंदर एक इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, क्या ये इवेंट सबको याद है? नहीं याद? अरे भूल गए आप लोग, ऐसे कैसे भूल गए आप? याद करिए, जब आपका जाइगोट बनता है तो वो मियोसिस कर लेता है ना इसके अंदर। हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था एल्गे का। जाइगोट वो आपका यहाँ पे मियोसिस कर लेगा, तुरंत वो मियोसिस कर लेगा, उसे हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो आप मुझे बताइए, क्या एम्ब्रियो फॉर्मेशन एल्गे में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, नो एम्ब्रियो विल बी सीन इन माय एल्गे। सो नो एम्ब्रियो विल बी सीन इन योर एल्गे की कहानी में आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है।
अब ब्रायोफाइट के अंदर ये आपके सामने कुछ पिक्चर है, आप बता सकते हैं कौन सा ब्रायोफाइट मेरे सामने है? बताइए क्या नाम होगा इसका? मार्केशिया। मार्केंशिया। यहाँ पे बिल्कुल सही है, मार्केंशिया इज द राइट आंसर ओवर हियर, राइट, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस। याद रखिए मार्केंशिया आपका होता है डाइशियस, मेल एंड फीमेल इसके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट, ठीक है, मेल एंड फीमेल आपके यहाँ पे रहेंगे सेपरेट। और असेक्सुअली जब इसे रिप्रोड्यूस करना होगा तो ये क्या यूज करेगा? गेमा कप। बिल्कुल, ये गैमा कप्स यूज करेंगे और गैमा कप्स के अंदर मेरे यहाँ पे लगे होंगे गैमा, और यही गैमा जमीन पे गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांटलेट। सो गैमा कप्स के अंदर आपको गैमा मिल जाएगा जो जमीन पे गिरेगा एंड विल गिव राइज टू न्यू प्लांटलेट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे जो स्टॉक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिले, यू कॉल देम एज आर्चियोगोनियोफोर या एंट्रिडोफोर। ये डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि डायग्राम में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको ये पिक्चर दिखती है तो याद रखना दे आर टॉकिंग अबाउट द मार्केंशिया, ये लोग मार्केंशिया की बात कर रहे हैं। सो आर्चियोगोनियोफोर, एंट्रिडोफोर और नथिंग बट स्टॉक स्ट्रक्चर इसके अंदर आपका होता है, इसके अंदर से आपके एंथ्रोजॉइड आएंगे और इसमें आपका होगा यहाँ पे आर्चिगोनिया। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ एक्सक्यूज मी, नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन्स मैनिटोल एज अ रिजर्वॉयर फॉर फूड मटेरियल? ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो 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 वॉल, अच्छा ये बताओ वॉल बॉक्स क्या होता है? ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, क्या होता है ये? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन रहेगा, बिल्कुल ये आपका रहेगा यहाँ पे ग्रीन। तो ये तो रहने से अगर ग्रीन है। अच्छा पहले बताओ मैनिटोल किसमें मिलेगा? मैनिटोल खाना कौन से एल्गी में मिलेगा? मिलेगा ब्राउन एल्गी के अंदर, बिल्कुल सही। तो वॉल बॉक्स तो हट गया, ये तो आंसर होने से रहा। वॉल बॉक्स क्या होता है? यूलोथ्रिक्स क्या होता है? ग्रीन, ब्राउन, रेड, क्या होता है ये? ग्रीन। ये भी आपका रहेगा ग्रीन, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा, राइट। देन ग्रेसिलेरिया क्या होता है? रेड एल्गे। रेड एल्गे। ये आपका रहेगा यहाँ पे रेड एल्गे। तो यस, एक्टोकार्पस इज माय ब्राउन एल्गे और यही मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही। एक्टोकार्पस मेरा यहाँ पे रहेगा एज अ ब्राउन एल्गे एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बिकम योर आंसर ओवर हियर। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला भी आज से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो प्लीज उन्हें आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। अच्छा मुझे बताइए एक बात, बताइए मुझे ब्रायोफाइट के बारे में मुझे एक बात बताइए, ब्रायोफाइट के अंदर रूट्स होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट्स नहीं होते, तो रूट्स नहीं होते तो वो जमीन पे चिपक के कैसे रहता है? ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे राइजोइड्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, सही है। क्या ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट क्लियरली दिखता है या नहीं दिखता? क्या? अरे आप कुछ भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि स्पोरोफाइट यहाँ पे जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका कैप्सूल, right, then you have a setae and then you have the food, right। दिख जाएगा आपको ब्रायोफाइट के अंदर, आपको स्पोरोफाइट ये जो होगा ना ये दिख जाएगा। ये आपको हमने ऐसे बनाया भी था, ऐसे हमने बनाया भी था स्पोरोफाइट ऐसे लंबा सा, या मेड दिस स्पोरोफाइट जो आपको दिख जाता है और वो अटैच रहता है मेरे गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ, वो मेरा गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ यहाँ पे रहेगा अटैच। तो आप मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्पोरोफाइट पैरासिटिक है या नहीं है? Yes sir. बिल्कुल रहेगा बाबा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल इसमें पैरासिटिक यहाँ पे रहना है। यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी पैरासिटिक इन नेचर एंड देन यू हैव अ फुट ओवर हियर, तो ये याद रखिएगा। सो अगर आपसे कोई पूछे ना कि ब्रायोफाइट में, अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट सबसे बढ़िया कहाँ पे दिखता है या सबसे वेल इन विच ब्रायोफाइट यू विल गेट टू सी देम वेरी नाइसली इलैबोरेटेड स्पोरोफाइट कहाँ पे दिखेगा, तो आप बोलना कि ब्रायोफाइट के अंदर तो सब में दिखता है लेकिन सबसे बढ़िया आपको दिखेगा मॉसिस के अंदर। हाँ जी, सबसे बढ़िया आपको दिखेगा देखने के लिए यहाँ पे मॉसिस के अंदर, यू विल गेट टू सी दिस ब्रायोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बहुत क्लियरली आपको दिख जाता है देखने के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे आप सोच के बताइए, ये मॉसिस के अंदर एक हम टर्म यूज करते थे, हमारा जब गैमेटोफाइटिक बॉडी बनती है सबसे पहली तो उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम क्या होता है? प्रोटोनीमस। बहुत बढ़िया, प्रोटोनेमा, बहुत बढ़िया। सो यू हैव इनिशियली प्रोटोनेमा बनेगा और उसके बाद आपका लीफी स्टेज आपका बनता है, बेसिकली सेकेंडरी प्रोटोनेमा से फिर आपका बनता है यहाँ पे आपका लीफी स्टेज, एंड देन फ्रॉम देयर यू विल गेट टू सी द लीफी स्टेज इज बीन फॉर्म। तो ये एक कहानी आपको इसमें याद रखनी, सबको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि अच्छा एक तो आपने देख लिया यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल आपका मार्केंशिया,
ये आपका एग्जाम्पल लग गया। मार्केंशिया जैसा एक और होता है लिवरवोट, उसका नाम क्या होता है? रिक्शिया रिक्शिया, बिल्कुल सही। आप लोग तो काफी अच्छे साउंड कर रहे हो सब लोग फिलहाल। नाइस टू सी दैट रिक्शा विल बी द अनदर लिवरवोट व्हिच आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर। ठीक है, मुझे बताओ उस ब्राफाइट का नाम जिसको यूज करके मैं सामान को इधर से उधर भेज सकता हूँ, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं प्लांट्स को कहीं दूर भेज सकता हूँ उसके साथ पैक करके। उस ग्राफाइट का नाम मुझे बता दो। स्पैग्नम बिल्कुल सही, स्पैग्नम। राइट 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 राइट, स्पैग्नम। स्पैग्नम इज आपका बहुत ही सही, आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आप मुझे फटाफट बताइए कि स्पैग्नम के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, ये पानी को पकड़ के रख सकता है और इसको यूज करके हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्या स्पैग्नम में से मुझे पीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. ये पीट को मैं किस लिए यूज कर सकता हूँ? किस लिए यूज कर सकता हूँ इस पीट को मैं? एज अ फ्यूल। बिल्कुल As a सही, में यूज कर सकता हूँ। तो क्या मुझे आगे गाड़ियां मिलेंगी इससे चलते हुए? Yes, sir. एक ही बच्चा कॉन्फिडेंस है इसको लेके कि आगे गाड़ियां मिल सकती है, बाकी लोग सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एंड विल हैव टू रन ऑन पेट्रोल। आप लोग ये सोच रहे हो, ठीक है, जो भी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बात याद रखना, स्पैग्नम की वाली स्टोरी आपको हमेशा याद रखनी है। दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। और ये मॉसिस के अंदर आता है, स्पैग्नम भी आपका मॉसिस के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है आपका फनेरिया, आपके सामने यहाँ पे फनेरिया लगा हुआ है। याद रखना इसके राइजोइड्स आपके होते हैं मल्टीसेलुलर। यू विल हैव द राइजोइड्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी योर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, आप यहाँ पे दिख जाएंगे। सो राइजोइड्स आर गोइंग टू बी मल्टीसेलुलर, आप राइजोइड्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, देन अब ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड यूनिसेलुलर एल्गे? इनमें से कौन से आपके बन जाते हैं यहाँ पे एज अ यूनिसेलुलर एल्गे? ध्यान से देखिए और बताइए मुझे क्या लगता है आपको इसके अंदर आंसर। हिंट देता हूं आपको मैं इसके अंदर। हिंट ये है कि इनमें से इसके में जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर एस्ट्रोनॉट भी लेके जाता है खाना खाने के लिए। क्लोरेला, राइट, दैट एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेलुलर एल्गे। क्लोरेला तो आपको मालूम होना ही चाहिए। उसके अलावा एक और याद रखना, क्लेमाइडोमोनास। सुना है क्या नाम, क्लेमाइडोमोनास? यस सर। एल्गे, ठीक है। अब याद रखना ये जो ऑप्शन सी है ना, ये तो यूनिसेलुलर एल्गे है ही है, बट उसके साथ साथ इनको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा एक बहुत ज्यादा अमाउंट में। क्या मिलेगा मुझे? प्रोटीन। हाँ जी, प्रोटीन मिलता है बहुत अच्छे अमाउंट में। तो इसको स्पेस साइंटिस्ट, जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट भी बोलते हैं, उसे यूज करा जा सकता है, उनको यूज करा जा सकता है। ठीक है, लैमिनेरिया और सरगैसम कौन से ग्रुप में आते हैं? जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है हमें, जल्दी बताओ। ब्राउन एल्गे। अच्छा, इन सारे एग्जाम्पल में से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका होगा कोलोनियल? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अरे वॉल्वॉक्स। हाँ जी, वॉल्वॉक्स आपका यहाँ पे होगा, कोलोनियल एल्गी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी समथिंग एल्स। हाँ जी, गेमा कप्स आपको कहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए, बताइए। मॉसेस कह रहे हो आप लोग, आंसर कैसे चलेगा बेटा, कैसे चलेगा? अरे आंसर लिवरवोर्ट्स आपका आंसर आएगा बाबा। गेमा, देखो सुनो मेरी बात, जब भी गेमा टर्म आपके सामने आता है आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, लिवरवोर्ट्स। और इसमें आपके सिर्फ दो एग्जांपल है। देखो आप याद करो ना, आपने गेमा किस में देखा था? आपने जो पिक्चर देखी थी गेमा की, वो आपने देखा था मार्किनशिया के अंदर, वो आपने देखा था मार्किनशिया के अंदर। और अगर आपने मार्किनशिया में देखा था गेमा, देन ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी अ लिवरवोर्ट। ये आपका किसका एग्जांपल है? ये आपका लिवरवोर्ट का एग्जांपल है। देखो मार्किनशिया एंड रिक्शिया, both of them are going to be the example of your liverworts. Both of them will be the example of your liverworts. ठीक है, तो प्लीज याद रखिए, प्लीज ध्यान से याद रखिएगा that you will find that इनके अंदर आपको गेमा कप देखने के लिए मिलता है और किसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इन चारों में से किसके अंदर मुझे प्रोथैलस देखने के लिए मिल जाएगा? हेरिडोफाइटस। रखना, इसके अंदर जो आपका गैमेटोफाइट बनता है, इसमें जब आपका गैमेटोफाइट बनेगा उसका नाम दिया जाएगा उसे, एंड द गैमेटोफाइट विल बी फाउंड ओवर हियर, दैट विल हैव अ नेम, एंड दैट नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर प्रोथैलस। आप मुझे बताइए, क्या ये जो गैमेटोफाइट बनता है यहाँ पे, क्या उसे हम आसानी से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं? नो सर। बिल्कुल नहीं, ये इनकॉन्स्पिशियस होता है, इसे आप ध्यान से, आप आसानी से आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ पिक्चर लग रही है,
पिक्चर लग रही है मेरे टेडोफाइट्स की, सो पिक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पिक्चर के ऊपर बेस भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब मैं टेडोफाइट्स के बारे में आपसे एक दो दिन जानना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं टेडोफाइट्स के बारे में, आप मुझे उन टेडोफाइट्स के नाम बताइए जिनके अंदर आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, या मैं कहूंगा मुझे उन टेडोफाइट्स के नाम बताइए जिनको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। Salvinia, Saliginella. Salvinia. Saligina, याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी योर सेल्वेनिया एंड योर सेलिजिनेला। ये आपके दो एग्जांपल यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ठीक है। They will have the heterosporous kind of your spore formation। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आपको स्ट्रोबिली बनाना होता है, अगर आपको स्ट्रोबिली बनाना है, नेचर में स्ट्रोबिली कैसे बनता है? कोई मुझे बताएगा स्ट्रोबिली बनता कैसे है? कोई नहीं बताएगा। जब स्पोरोफिल इकट्ठे जब क्लस्टर बनता है स्पोरोफिल। राइट, सही है। तो जब मेरे स्पोरोफिल जो होते हैं मेरे यहाँ पे, राइट, जब मेरे स्पोरोफिल यहाँ पे होंगे, समझो मेरे स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल मतलब सिंपल सी बात है, मेरे कुछ लीव्स हैं यहाँ पे और इन लीव्स के अंदर लगा हुआ है मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया, राइट। इन लीव्स में मेरा यहाँ पे लगा हुआ है मेरे यहाँ पे स्पोरेंजिया, सो यू कॉल देम एज स्पोरोफिल्स। तो जब मेरे स्पोरोफिल्स इकट्ठा होंगे, जुड़ जाएंगे, दे विल फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर। सो ये मेरे स्पोरोफिल यहाँ पे जुड़ जाएंगे, दे विल फॉर्म अ हार्ड स्ट्रक्चर and that hard structure over here is called as my strobili। so that can be called as your strobili, जो आपका मेल या फीमेल दोनों तरीके से आपको मिल सकता है, देख ले। so there is something called as your strobili, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है, so that is something you have to remember, ठीक है। now so here you have Saliginella, ये आपको मिलेगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका प्लांट है, याद रखना, that is going to be your Saliginella, this is going to be your Saliginella, ठीक है। I'll just write Silagi over here in short। जो राइट में यहाँ पे है ना, इसको हम कहते हैं इक्विसेटम। दिस इज योर इक्विसेटम। इक्विसेटम टर्म आया तो याद रखना, इसको हम इवन बोलते हैं हॉर्स टेल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, ये क्योंकि घोड़े की पूंछ जैसा आपको दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक अ हॉर्स का टेल, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ इक्विसेटम, जिसका नाम यहाँ पे आ जाता है आपके यहाँ पे एज अ इक्विसेटम, आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दो कि आपके टेडोफाइट्स के अंदर आपको रूट, लीफ एंड स्टेम मिलेगा देखने के लिए या नहीं मिलेगा? Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100% आपको मिल जाएगा, रूट स्टेम और लीफ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे आंसर बता दीजिए यहाँ पे। जेनेरा लाइक सेलिजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। अरे जल्दी आंसर बताइए, बहुत सिंपल है। हाँ जी, सो इट इज गोइंग टू बी हेट्रोस्पोरस। सोरस मत कर देना यहाँ पे, ऑप्शन डी करना, डी मत कर देना। सो इट इज गोइंग टू बी हेट्रोस्पोरस विल बी द राइट आंसर इन दिस। 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, आप समझिए इस बात को, हर साल रफली आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आपको चीजों को कुछ याद रखना है। 3 क्वेश्चन सेकंड वाला आपके आसानी से आपके हाथ में 12 मार्क यहाँ पे बन जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए एंड उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, मुझे ये बता दो, इसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? टेडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी आपकी कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है आपकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, राइट। क्या, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको मैं अगर मैं बोलूं कि जाओ फील्ड पे जाओ और अपने टेडोफाइट्स को ढूंढो, तो ज्यादा आपको कौन से मिलेंगे? होमोस्पोरस आपको ज्यादा मिलेंगे या हेट्रोस्पोरस आपको ज्यादा मिलेंगे? Homosporous. कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना ज्यादा करके जो आपके टेडोफाइट होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं। So majority of them going to be homosporous. So majority of them, याद रखना, majority of them are going to be your homosporous. So major आपके जो यहाँ पे प्लांट वो आपके होमोस्पोरस से आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। बहुत कम आपके होते हैं जो आपके होते हैं यहाँ पे हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था और शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा था, दैट वाज कॉल्ड एज योर सैम। सैम वो लड़का था जो पानी में बहुत स्विमिंग करता था, सुबह शाम स्विम करता रहता था पानी में जाके, स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जाने के लिए ये पानी में जाके स्विम करता था। क्या किसको याद है सैम का नाम क्या था? Yes, sir. Yes, बताइए। sir. Salvinia. Viola and Marcelia. Livanelia and Marcelia. अजोला एंड मार्सिलेरिया। Marcelia. और इनका काम क्या था? क्या था इन तीनों में कॉमन? क्या था इन तीनों के अंदर? Aquatic. Aquatic थे। तीनों के तीनों पानी में रहा करते थे, सो दे वर माय एक्वेटिक। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं।
बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर यूनिसेलुलर। ये वापस से एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसका तो आप बता सकते हो आप आंसर, क्या होगा इसका ऑप्शन बी आंसर? रिलायंस बिल्कुल आंसर हो रहा है, बिल्कुल सही, राइट। चलिए अब आपके सामने यहाँ पे और दो पिक्चर आती है। ये जो डी वाली पिक्चर आपके सामने, दैट इज सेल्वेनिया। ये पिक्चर आया था, ये सारी पिक्चर एनसीईआरटी की है, और आपको कोई भी बाहर की पिक्चर आपको याद नहीं रहती, आपको एनसीईआरटी की पिक्चर याद नहीं, दैट इज सेल्वेनिया ओवर हियर। और ये आपका हो गया नॉर्मल आपका फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म ओवर हियर। तो ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है, ठीक है। चलिए नाउ स्ट्रोबिली और कोन आर फाउंड इन, इनमें से किसके अंदर आपको स्ट्रोबिली या कोन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, बताइए। ये भी हमने किया था। ऑप्शन बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन बी। इक्विसेटम के अंदर आपको, बिल्कुल सही, इक्विसेटम के अंदर आपको कोन या देखने के लिए आपको मिल जाता है। इसको याद है इक्विसेटम के अलावा एक और प्लांट था जिसमें आपको कोन या स्ट्रोबेरी देखने के लिए मिल जाता है? फ्लेजनेला। बहुत सही है, बहुत सही है, बिल्कुल सही। स्लेजिनेला इज द नेक्स्ट आंसर। सो ये दोनों के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, आपका कोन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके टेडोफाइट के अंदर आपको सीड हैबिट मिलता है या नहीं मिलता? नो सीड हैबिट टेडोफाइट में मिलेगा या नहीं मिलेगा सीड हैबिट? नो सर नो सर। नो सर। नेक्स्ट आंसर आ रहा है, कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग धीरे से यस बोल रहे हैं। जो लोग धीरे से यस बोल रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। सीड हैबिट आपको टेडोफाइट में ही देखने के लिए मिलती है। देखो सीड हैबिट का मतलब समझो, सीड हैबिट का मतलब ये नहीं होता कि सीड फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए। सीड हैबिट का मतलब यहाँ पे होता है कि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसने हेल्प किया ऐसे प्लांट बनाने के लिए जिसके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो बहुत एसेंशियल थे उन प्लांट्स को बनाने के लिए, जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलता है। अब सीड फॉर्मेशन आपको मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन देखिए याद रखिएगा, जो सबसे पहले जो कैरेक्टर आपको मिले थे देखने के लिए, जो आपके उन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सीड मिलता है, दैट वुड बी योर टेडोफाइट्स। सो टेडोफाइट के अंदर आपको सीड हैबिट मिलती है, ये बात भूलना मत आप लोग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पता है आपको ने एक एग्जाम्पल लिया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या ट्रेट जो होता है इसके अंदर, दैट इज योर हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी आपको सबसे पहले मिली थी देखने के लिए in your pteridophytes. That was the first thing you will get in the pteridophytes, right? एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फॉर द सीड हैबिट, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपका यहाँ पे है कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करना स्पोरोफाइट के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करना स्पोरोफाइट के अंदर आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है, जो हम आगे एक बार फिर देखेंगे। पर प्लीज भूलना मत कि सीड हैबिट आपको टेडोफाइट के अंदर ही देखने के लिए मिली थी और इनमें से आपके जिम्नोस्पर्म्स आपके फिर बनाए गए थे, ठीक है। तो ये प्लीज भूलना मत, यस सीड हैबिट इज सीन इन माय टेडोफाइट। इसका मतलब सीड फॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है वो सारे कैरेक्टर होना जो एक सीडेड प्लांट में होने चाहिए। क्या ये बात सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जबरदस्ती यस मत बोलना। चलिए अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, थोड़ा सोचिए और बताइए। पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता and establish it without a fungal association, this is because Option C. ऑप्शन बी ऑप्शन डी। ओके कई सारे मेरे यहाँ पे मुझे आंसर है, ठीक है, ये काफी देखिए। अच्छा अब मुझे देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, ये पाइनस का जो मेरा सीड है यहाँ पे कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट अ फंगल एसोसिएशन, ये लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए ऑप्शन सी आप लोगों ने, काफी लोगों ने बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऑप्शन सी यहाँ पे क्यों बोला। इट हैज अ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा, राइट। अब याद रखना कि ये बात आपके यहाँ पे सही है एक तरीके से कि आपका माइकोराइजा आपको मिलता है, बट अगर आप याद करो तो माइकोराइजा किसके बीच में होता है, ये एसोसिएशन आपका किसके बीच में होता है? फंगस एंड एल्गी फंगस एंड एल्गी। क्या बोल रहे हो फंगस एंड रूट्स ऑफ ये होता है आपके यहाँ पे रूट्स, बिटवीन द रूट्स ऑफ द पाइनस ट्री एंड योर फंगस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ माइकोराइजल एसोसिएशन, उसको ही बोलते हैं ना माइकोराइज, जहाँ पे रूट्स और फंगस आपके एसोसिएट होते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे माइकोराइजल, राइट। लेकिन यहाँ पे सीड की बात हो रही है, यहाँ पे सीड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका सीड भी जर्मिनेट नहीं कर पाता बिकॉज इट नीड्स टू हैव अ फंगल एसोसिएशन, बिकॉज आपकी सीड कोड आपकी यहाँ पे होती है आपकी हार्ड। अब सीड कोड आपका क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ड होता है तो उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन एंड देन ओनली आपका सीड जर्मिनेट कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी बनता है यहाँ पे एज अ राइट आंसर, दैट इज व्हाई
ऑप्शन डी ओवर हियर विल बिकम अ करेक्ट आंसर इन दिस. ठीक है. यहाँ अगर रूट्स की बात करें तो लोग स्पेसिफिक, देन आप बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे आएगा आंसर आपका यहाँ पे माइक्रोराइजा. बट ओवर हियर याद रखना, यू नीड टू हैव दिस सीड कोड विच हैज टू बी ब्रोकन डाउन, एंड वो आपका किया जाता है बिकॉज ऑफ द फंगल एसोसिएशन ओवर हियर. तो एक नई इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे समझ सकते हो. ठीक है. देन इसका आंसर बताइए. फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in. आंसर बता दो, इसका सही आंसर मुझे बता दो. टेरिडोफाइट. यहाँ पे बिल्कुल ये लोग सीड हैबिट की बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही, यहाँ पे लोग सीड हैबिट की बात कर रहे हैं. और अगर ये लोग सीड हैबिट की बात कर रहे हैं देन आपको मालूम होना चाहिए दैट यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय टेरिडोफाइटा. राइट. तो देखिए दो ट्रेट्स आप याद रखिएगा. एक तो आपको याद रखना है आपका हेट्रोस्पोरी वाली चीज जो आपको सबसे पहले इसके अंदर भी देखने के लिए मिलती है. उसके साथ साथ एक और चीज जो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है दैट इज योर रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. आपका गैमेटोफाइट इनिशियली आपके स्पोरोफाइट में लगना या उसके अंदर मिलना, राइट, दैट इज द सेकंड थिंग यू विल गेट टू सी, जो आपको हेट्रोस्पोरस प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको हेट्रोस्पोरस प्लांट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है. सो दैट इज व्हाई ये दो पॉइंट्स आपके यहाँ पे आपको याद रखने हैं, और ये होते हैं ऑफ द पॉइंट्स ऑफ योर सीड हैबिट. दीस आर द पॉइंट्स ऑफ योर सीड हैबिट दैट वी मेंशन किए हुए हैं. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द राइट आंसर इन दिस. ठीक है. चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं फटाफट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है करेक्ट. ध्यान से देखिए और मुझे आंसर करिए. चारों स्टेटमेंट आप खुद से देखिए और मुझे बताइए कि आंसर आपको यहाँ पे लग रहा है सही. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कृतिका, और आपका माइक ऑन है और उसको बंद करिएगा. ऑप्शन ए. चलिए किसी ने आंसर दिया. सर ए. ऑप्शन ए. तो ए. पक्का श्योर. सर ऑप्शन बी. डी. एक कंफ्यूजन होने का, जब फैकल्टी बोले ना कि श्योर तो कंफ्यूजन होने का, बोलो ए तो ए. बी गलत आंसर है बेटा. सेलिजिना इज गोइंग टू बी योर हेट्रोस्पोरस. चलो यहाँ तक तो चलो ठीक है. सेल्वेनिया इज होमोस्पोरस. तो ये गलत हो गया ना. ये तो सेल्वेनिया तो हेट्रोस्पोरस ही होता है. हॉर्सटेल और जिम्नोसम नहीं भैया. हॉर्सटेल आपके होते हैं यहाँ पे टेरिडोफाइट्स. दे आर योर टेरिडोफाइट्स. दे आर नॉट गोइंग टू बी योर जिम्नोस्पर्म्स, राइट. स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिट्रस. स्टेम्स आपके जनरली आपके अनब्रांच होते हैं साइकस सिट्रस के अंदर. ये बात गलत है. साइकस में अनब्रांच होते हैं लेकिन सिट्रस के अंदर तो वो रहते हैं ब्रांच. आपको इसके अंदर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे. लेकिन पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म. तो ऑप्शन ए बन जाता है आपके यहाँ पे राइट आंसर. कंफ्यूजन रखना नहीं है. अगर मैं कई बार बोलूं ना कि श्योर, तो ऐसा मत सोचा कि वो सही आंसर नहीं है. ठीक है. दिस विल बी राइट आंसर. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच. बताइए इनमें से कौन सा आपका रॉन्गली मैच है. ये भी आप बता सकते हो या सब लोग मिलके करेंगे तब आप बताओगे. चलिए मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ. मुझे ये बताइए कि पॉलिसिफोनिया कौन से ग्रुप में आता है. पहले मुझे ये बताइए पॉलिसिफोनिया कौन से ग्रुप के अंदर आता है. कौन से ग्रुप का एल्गे है ये. रेड एल्गे. रेड एल्गे. ठीक है. राइट. बढ़िया. इतना याद है. तो पॉलिसिफोनिया और पोरफेरा रेड एल्गे में होते हैं. अब आप मुझे बताइए क्या रेड एल्गे के अंदर आपको गैमेट्स के अंदर फ्लैजेला दिखता है नहीं दिखता. नो सर. नो सर. नहीं दिखेगा. कभी नहीं दिखेगा आपको इसके अंदर फ्लैजेला. सो दैट इज व्हाई यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि रॉन्गली मैच हो गया ना. यूनिफ्लैजेलेटेड गैमेट्स पॉलिसिफोनिया. तो भैया गैमेट्स के अंदर फ्लैजेला लगा हुआ होता ही नहीं है वहां पे. You don't have any kind of flagella over there, so that is why you will get to see कि आपको मिल जाता है as a correct answer. You will get to have this as a correct answer, right? So because ये wrongly match है, बाकी सब सही matched है. Biflagellated zoospores, हाँ जी ब्राउन एल्गे में आपको दिख जाएंगे. Gamma cups बिल्कुल दिख जाएगा मार्किंशा के अंदर. Unicellular organism, क्लोरेला वो आपका होता ही है. So that is why option A becomes your right answer in this. ठीक है. ये मेरे एग्जाम्पल है मेरे टेरिडोफाइट्स के. आपको देखिए एग्जाम्पल तो सबके आपको याद रखनी है जो भी एनसेट में मेंशन किए हुए. टेरिडोफाइट्स के भूलेगा मत. ये हमने किए थे. वी हैव डन दिस. सिलोप्सिडा के अंदर आपका आएगा सिलोटम. लाइकोसिडा में आपके आएंगे दो, सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम. स्पिनोप्सिडा में आपका यहाँ पे आएगा इक्विसिडम, जिसको हम इवन बोलते हैं एज अ और टेल, राइट.
और टेरोप्सिरा में आपके यहाँ पे आते 3 आते हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंशियम, राइट। याद रखना अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से सबसे पुराना कौन सा या प्रिमिटिव कौन सा है, तो आपका क्या आंसर हो सकता है? सिलोटम। सिलोटम आपका सबसे प्रिमिटिव आपका रहेगा यहाँ पे एज अ टेडोफाइट, सबसे प्रिमिटिव, मतलब डायनासोर के टाइम से ही आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, प्लीज एग्जांपल्स को पढ़ के आइएगा, एनसेड के एग्जांपल को, ताकि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो प्लीज आप संभाल पाए। क्या लग रहा है कौन सा प्लांट है ये मेरे सामने? विच प्लांट इट लुक्स लाइक? साइकस अच्छा, साइकस डायशियस होता है, मोनोशियस होता है? मोनोशियस डायशियस होगा, डायशियस। अरे मेल फीमेल अलग होता है इसके अंदर, याद करो, मेल अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, भूल गए इतने जल्दी? यू विल हैव अ मेल प्लांट इज गोइंग टू बी अलग एंड फीमेल प्लांट इज गोइंग टू बी अलग, सो ये आपका हो जाता है डायशियस, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसके जो रूट्स होते हैं उनका एक नाम होता है, सो उन रूट्स का नाम क्या होता है? कार्योनॉइड रूट्स कार्योनॉइड रूट्स, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ कि इनके रूट्स के अंदर आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई रहता है इनके रूट्स के अंदर नहीं रहता? साइनोबैक्टीरिया हाँ जी, साइनोबैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिख जाएंगे रहते हुए, जो आपका नाइट्रोजन फिक्स यहाँ पे करके आपको देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या इनमें फ्लैजेला होता है गैमेट्स के अंदर या नहीं होता? इनके फ्लैजेला के अंदर गैमेट्स, इनके गैमेट्स फ्लैजेला होगा या नहीं होगा? यस सर अच्छा मुझे ये बताओ, ये है आपका साइकस, ठीक है। साइकस और गिंको में कॉमन क्या होता है, मतलब इसको हम क्या बुलाते हैं? लिविंग फॉसिल। बिल्कुल सही, दोनों को हम यहाँ बोलेंगे एज अ लिविंग फॉसिल, तो बोथ ऑफ देम विल बी कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल, दोनों को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ लिविंग फॉसिल, राइट। बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर, तो ये आपने यहाँ पे जान लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये किसकी पिक्चर मालूम है किसी को? गिंको ये की पिक्चर, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो आपको 2-3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में याद रखना कि पाइनस तो आपको मोनोशियस होता है, जिम्नोस्पर्म में याद रखना कि पाइनस तो आपका रहेगा मोनोशियस। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होगा? कैसा होगा एंडोस्पर्म? हैप्लॉइड, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही। आपका एंडोस्पर्म बनता कब है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है, उसके पहले बनता है? प्री फर्टिलाइजेशन आपके ये बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग द अदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू नो। और याद रखना यहाँ पे आपका सीड फॉर्मेशन होगा, बट आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, सो ये आपको क्लियरली याद रखना है। एंजियोस्पर्म में 2-3 पॉइंट्स याद रखना। एक तो आपका होता है यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन, जो आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हुए आपको मिलेगा, सो यू विल हैव द डबल फर्टिलाइजेशन जो आपके यहाँ पे हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आप इसमें याद रखिए कि आपके जो एंजियोस्पर्म यहाँ पे होते हैं, द एंजियोस्पर्म यू गेट टू सी ओवर हियर, दे विल बी हैविंग एंडोस्पर्म, और वो एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड अरे हैप्लॉइड नहीं होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। मत कर देना, कल के एग्जाम में अगर आया तो। एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म होता है आपका ट्रिप्लॉइड होता है, और ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये बनेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आपको यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैसे ये बताओ कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ द एंडोस्पर्म एक्चुअली? नरिशमेंट नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। हाँ जी, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, हाँ जी, एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए हम इसे यूज करेंगे, बिल्कुल सही। बाकी तो याद रख सकते हो आपकी फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड पॉलिनेशन यहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड के थ्रू आप कर सकते हो। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होगा सिर्फ विंड के थ्रू, ठीक है, वहां पे आपका सिर्फ विंड के थ्रू आपको होता है पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको कई सारे और भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। यार अपने यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है, और आपके यहाँ पे फ्लावरिंग भी आपको यहाँ पे, दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। ये पिक्चर देख के बताओ ये लाइफ साइकिल कौन सा लग रहा है आपको? विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज गोइंग टू बी? हैप्लॉन्टिक। अब मुझे बताओ कि हैप्लॉन्टिक किसके अंदर कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है? एल्गी। हाँ जी, एल्गी में आपको मिलेगा हैप्लॉन्टिक, बिल्कुल सही। यही मुझे आपसे जानना था, और यही आप लोग भी अगर आ गया क्वेश्चन तो बताएंगे। ये लाइफ साइकिल मेरा कौन सा है? कहाँ मिलेगा देखने के लिए?
Gymnosperm. Gymnosperms or Really good angiosperms. thing. I will find them in the gymnosperm and I will also find them happening in my angiosperm. Right. इन दोनों के अंदर मुझे ये लाइफ साइकिल देखने के लिए मुझे मिल जाएगा. राइट. मेन प्लांट आपका डिप्लॉइडिक स्टेज में स्पेंड करेगा. याद रखना इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इसमें देखने के लिए नहीं मिलता. गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने के लिए नहीं मिलेंगे कभी भी. You will never find them. So that should be clear to you, right? And then you have a haplodiplonic life cycle. Directly बता दो कि कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में मुझे मिलेगा देखने के लिए. Bryophytes. 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 Pteridophytes. Pteridophytes. Fine, bryophytes तो आपका रहेगा यहाँ पे आंसर, but इसके साथ साथ you will also have the pteridophyte. Pteridophytes. ये भी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा. अब ये सब तो हमने यहाँ पे देख लिया, बट कुछ एक्सेप्शन से जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. There are going to be few exceptions which you have to remember. तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है. पहली चीज याद रखिए, फ्यूकस जो आपका होता है दैट विल शो द डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. फ्यूकस आपका एग्जाम्पल बनेगा आपकी डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल का. ठीक है. फिर आपको एक दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है एक्सेप्शन के अंदर, वो आपकी ये है कि एक्टोकार्पस जो कि आपका एल्गे है अलॉन्ग विद पॉलीसिपोनिया, ये भी आपका एल्गे है, ये दोनों शो करते हैं. एंड केल्प्स ये आपका शो करेंगे यहाँ पे आपका हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. दे विल शो ओवर हियर द हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. ये आपके एक्सेप्शंस है. जनरली एल्गे आपका शो करते हैं हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, बट ये आपके होंगे एक्सेप्शंस. फ्यूकस शो करा आपका डिप्लॉइडिक, एक्टोकार्पस, पॉलीसिपोनिया और केल्प्स यहाँ पे शो करा आपका हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है. तो ये क्लियर कट रखना अपने दिमाग के अंदर. दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो एंड शुड बी वेरी मच शुड बी रिमेंबर्ड. इसका आंसर बता दो मुझे. 15 का आंसर क्या आंसर यहाँ पे लग जाएगा. Volvox. बिल्कुल सही. बॉक्स आपके यहाँ पे लगा है राइट आंसर. अच्छा, इन चारों में से कौन सा आपका है आपका फिलामेंटस एल्गे. Ulithrox. दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे रहेंगे फिलामेंटस. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी योर फिलामेंटस इन नेचर. राइट. क्लोरेला इज गोइंग टू बी योर ग्रीन एल्गे जो आपका होता है यूनिसेल्युलर. दैट्स यूनिसेल्युलर इन नेचर. तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है. एक बार फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को थोरली फॉलो करो, राइट. और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने 100% आएंगे. ये तो मैं आपको पहले बताऊं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से करना. आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो. जो स्टेटमेंट गलत है उसे निकालो, जो सही है उसे पकड़ो, राइट. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बन के आएंगे. कई बार ऐसा होगा कि 4 स्टेटमेंट होगी, 2 आपने सुनी होगी, 2 सुनी नहीं होंगी, या 2 एक से आप वाकिफ नहीं होंगे, तब भी आपका आंसर निकल आएगा. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये अच्छी बात होगी, अगर 4 में से एक स्टेटमेंट अगर आपने सुनी नहीं भी है ना, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो. तो ध्यान से करना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप गड़बड़ करो, बिकॉज बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, आई एम वेरी मच श्योर ऑफ दैट. बस स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपने सही से करना है. और जैसे आपका सक्सेसफुली आपका टेस्ट हो जाता है, देन प्लीज गेट बैक टू मी और मुझे बताना कि आपका क्या स्कोर कार्ड आपका बन रहा होगा. ठीक है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज के लिए. आज हमारे यहाँ पे रिवीजन था. एंड अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, द स्कोर कार्ड which will assure you that कि आपका एमबीबीएस का सीट कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. उसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज इवन दो आपका एग्जाम होगा 2 साल के बाद, लेकिन टाइम निकलने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है. यू वोंट इवन रियलाइज कि कब आपका मई का 2025 आ जाएगा.